इस वीडियो में आज आप हमारे साथ हाई स्कूल विज्ञान विषय के वर्ष 2024 में पूछे गए सभी ऑप्शनल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है विज्ञान के उपभाग थर्ड के हैं और जिनमें जो है जीव विज्ञान के प्रश्नों को रखा जाता है। तो आइए वर्ष 2024 में पूछे गए सातों सेटों के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला सेट है और इसका जो है 14 नंबर प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो इसका ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है एटीपी और सी ऑप्शन है ग्लूकोज और डी ऑप्शन है पायरुवेट। तो इसमें जो है बी ऑप्शन एटीपी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है, क्योंकि एटीपी में जैविक ऊर्जा संचित रहती है, इसलिए ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। इसलिए 14वें प्रश्न का बी ऑप्शन एटीपी बिल्कुल राइट है। अगला जो है 15 नंबर प्रश्न है, पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका ए ऑप्शन है पित्ताशय द्वारा, बी ऑप्शन है यकृत द्वारा, सी ऑप्शन है अग्न्याशय द्वारा और डी ऑप्शन है आमाशय द्वारा। तो पित्त रस का स्राव जो होता है लीवर अर्थात यकृत के द्वारा होता है, इसलिए 15वें का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यकृत द्वारा। आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यही प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जो है लास्ट अर्थात एंड तक देखें और स्किप करके ना देखें। 16 नंबर प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं। इसका पहला ऑप्शन है वायुदल, बी नंबर ऑप्शन है अंडाशय और सी ऑप्शन है बीजांड और डी ऑप्शन है पराग कण। तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश जो होता है इसमें जो है पराग कण भरे होते हैं, इसलिए 16वें प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पराग कण। 17 नंबर प्रश्न है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। इसका ए ऑप्शन है पुदीना में और बी ऑप्शन है आलू में, बी ऑप्शन क्या है आलू में और सी ऑप्शन इसका जो है वो है ब्रायोफिलम में। सी ऑप्शन क्या है ब्रायोफिलम में और डी ऑप्शन है ये सभी। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो पत्तियों पर कलियां जो होती हैं ब्रायोफिलम में विकसित होती हैं, क्योंकि ब्रायोफिलम में जो है कलिकाओं के द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, इसलिए 17वें का सी ऑप्शन ब्रायोफिलम बिल्कुल सही है। अगला जो है 18 नंबर प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो इसका ए ऑप्शन है पपीते का फूल, दूसरा है गुलाब का फूल, सी ऑप्शन है सरसों का फूल और डी ऑप्शन है आम का फूल। तो एक लिंगी फूल का उदाहरण जो होता है वह पपीते का फूल जो होता है एक लिंगी होता है, इसलिए 18वें प्रश्न का ए ऑप्शन पपीते का फूल बिल्कुल सही है। अगला जो है 19 नंबर प्रश्न है इसी सेट का, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। इसका ए ऑप्शन है 140/80, बी ऑप्शन है 120/80 और सी ऑप्शन है 135/100 और डी ऑप्शन है 125/115। तो एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब जो होता है वह 120/80 होता है, इसलिए 19 का बी ऑप्शन 120/80 बिल्कुल सही है। 120/80 कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन 120/80 बिल्कुल सही है। अब जो है 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका ए ऑप्शन है गेहूं, घास और आम, बी ऑप्शन है घास, बकरी और मानव,
सी ऑप्शन है बकरी, गाय और हाथी। डी ऑप्शन है घास, मछली और बकरी। तो घास, बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए 20वें प्रश्न का बी ऑप्शन घास, बकरी और मानव बिल्कुल राइट है। अब इसी वर्ष 2024 का दूसरा सेट है और इसका पहला प्रश्न या 14 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में जो है प्रजनन होता है। पहला ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, बी ऑप्शन है विखंडन द्वारा और सी ऑप्शन है खंडन द्वारा और डी ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो हाइड्रा में जो है प्रजनन जो है किसके द्वारा होता है? हाइड्रा में प्रजनन जो होता है वह मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा, अर्थात बडिंग के द्वारा होता है। इसलिए 14वें प्रश्न का ए ऑप्शन मुकुलन द्वारा बिल्कुल सही है। 15 नंबर प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका ए ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, बी ऑप्शन है माइटोकांड्रिया में, सी ऑप्शन है हरित लवक में और डी ऑप्शन है केंद्रक में। तो पायरुवेट की विखंडन की प्रक्रिया जो है माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है, इसलिए 15वें का बी ऑप्शन माइटोकांड्रिया बिल्कुल सही है। अगला जो है 16 नंबर प्रश्न है। कितने नंबर प्रश्न है? 16 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित होते हैं? इसका ए ऑप्शन है पोषण, बी ऑप्शन है श्वसन और सी ऑप्शन है उत्सर्जन और डी ऑप्शन है परिवहन। तो मनुष्य में वृक्क जो होते हैं वो उत्सर्जन से संबंधित होते हैं, इसलिए 16वें प्रश्न का सी ऑप्शन उत्सर्जन बिल्कुल सही है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसका ए ऑप्शन है मंदिर में, बी ऑप्शन है स्कूल में और सी ऑप्शन है गुरुकुल में और डी ऑप्शन है गिरजा घर में। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा जो है गिरजा घर से प्राप्त की थी, इसलिए 17वें का जो है डी ऑप्शन गिरजा घर में बिल्कुल सही है। अगला जो है 18 नंबर प्रश्न है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है अंडाशय में, बी ऑप्शन है अंडवाहिनी में और सी ऑप्शन है गर्भाशय में और डी ऑप्शन है योनि में। डी ऑप्शन क्या है? योनि में। तो मादा जनन तंत्र में जो लूप होता है वो गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गर्भाशय में। अगला जो है 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा अंग जो है पौधे का नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका ए ऑप्शन है जायांग, बी ऑप्शन है पुंकेसर, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र और डी ऑप्शन है अंडाशय। डी ऑप्शन क्या है? अंडाशय है। तो कौन सा अंग पौधे का नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो पुंकेसर जो होता है वो नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 19वें प्रश्न का बी ऑप्शन पुंकेसर बिल्कुल सही है। अगला जो है 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र कहलाता है? तो इसका ए ऑप्शन है बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी पर्यावरण मित्र के लिए सही है। बी ऑप्शन है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, ये भी पर्यावरण मित्र के लिए सही है। सी ऑप्शन है वाहन के अतिरिक्त विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी जो है पर्यावरण मित्र के लिए सही है। तो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 20वें प्रश्न में ये सभी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल पर्यावरण मित्र व्यवहार के लिए सही है, इसलिए 20वें का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। अब 2024 का तीसरा सेट है और इसका जो है 14 नंबर प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। इसका ए ऑप्शन है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, बी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, सी ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो फ्लोएम का कार्य होता है
खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, इसलिए 14वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना फ्लोएम का कार्य होता है। अगला जो है 15 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? इसका ए ऑप्शन है मुख से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है छोटी आंत से और डी ऑप्शन है पित्ताशय से। तो मनुष्यों में जो है पाचन की शुरुआत जो होती है वो मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से होती है, इसलिए 15वें का ए ऑप्शन मुख से बिल्कुल सही है। अगला जो है 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? तो इसका ए ऑप्शन है थायरॉक्सिन, बी ऑप्शन है जिब्रेलिन और सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन और डी ऑप्शन है इंसुलिन। तो निम्नलिखित में से एक पादप हार्मोन्स है, तो जिब्रेलिन जो होता है वो एक पादप हार्मोन्स है, इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन जिब्रेलिन बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? इसका ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथ से, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथ से और सी ऑप्शन है अधिभृंग ग्रंथ से और डी ऑप्शन है आग्नेयाशय से। तो वृद्धि हार्मोन्स को हम जीएच हार्मोन्स भी कहते हैं और यह हार्मोन्स जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथ के अग्रभाग से स्रावित होता है, इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन पिट्यूटरी ग्रंथ से बिल्कुल सही है। अगला जो है प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? तो इसका ए ऑप्शन है वाहिदल पुंज, बी ऑप्शन है परागकण, सी ऑप्शन है अंडाशय और डी ऑप्शन है भ्रूण कोश। तो इसमें जो है परागकोश के अंदर क्या बनता है? तो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, इसलिए 18वें प्रश्न का डी ऑप्शन परागकण बिल्कुल सही है। अब 19 नंबर प्रश्न है, पुष्प का जनन अंग है? इसका ए ऑप्शन है वाहिदल पुंज, बी ऑप्शन है दलपुंज, सी ऑप्शन है जायांग और डी ऑप्शन है तना। तो पुष्प का जनन अंग जो होता है वह जायांग है। क्या है? जायांग है, इसलिए 19वें प्रश्न का सी ऑप्शन जायांग बिल्कुल सही है। अब 20 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल की जो है ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। इसका ए ऑप्शन है एक्स किरणों से, बी ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों से, सी ऑप्शन है गामा किरणों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को जो है पराबैंगनी किरणों या अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसे हम यूवी किरण कहते हैं, से बचाती है। तो इसलिए 20वें प्रश्न का बी ऑप्शन पराबैंगनी किरणें बिल्कुल सही है। अब जो है चौथा सेट है 2024 का। इसका पहला नंबर प्रश्न है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है। तो इसका पहला ऑप्शन है तंत्रिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, बी वृक्कांड, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, सी साइटोन और डी जो होता है म्यूटोन। तो गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है उसे हम लोग जो है वृक्कांड या नेफ्रॉन कहते हैं, इसलिए 14वें प्रश्न का बी ऑप्शन वृक्कांड जो है बिल्कुल सही है। अगला जो है 15 नंबर प्रश्न है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? इसका ए ऑप्शन है जल का वहन, बी ऑप्शन है भोजन का वहन, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल का वहन और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन। पौधों में जाइलम जो होता है वो जल के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसका जो है ए ऑप्शन जल का वहन ये बिल्कुल सही है। अगला जो है 16 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है या आवश्यक होता है। इसका ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल की, सी ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश की और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? इसका ए ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में,
बी ऑप्शन है केंद्रक में, सी ऑप्शन है माइटोकांड्रिया में और डी ऑप्शन है अंतःप्रद्रव्यी जालिका में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के माइटोकांड्रिया भाग में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकांड्रिया भाग में होता है। इसलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन माइटोकांड्रिया बिल्कुल सही है। अगला जो है 18 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन है वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, बी ऑप्शन है मटर के उत्पादन के लिए, सी ऑप्शन है चावल के उत्पादन के लिए और डी ऑप्शन है गेहूं के उत्पादन के लिए। तो मेंडल ने अपना प्रयोग जो है वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था, इसलिए 18वें प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब जो है 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? इसका ए ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार पदार्थ जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसलिए 19वें प्रश्न का जो है कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, CFC जिसे कहते हैं। अब 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इसका ए ऑप्शन है घास गेहूं तथा आम, बी ऑप्शन है घास बकरी तथा मानव, सी ऑप्शन है बकरी गाय तथा हाथी और डी ऑप्शन है घास मछली तथा हाथी। तो इसमें जो है आहार श्रृंखला का निर्माण घास बकरी तथा मानव करते हैं, इसलिए 20वें प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, घास बकरी तथा मानव। अब जो है 2024 का जो है 5वां सेट है। कौन सा सेट है? 5वां सेट है। तो इसका 14 नंबर प्रश्न है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है 2 और सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है 20। तो मानव में जो है लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 ही होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है उत्सर्जन, बी ऑप्शन है जनन और सी ऑप्शन है श्वसन और डी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका जो है सी ऑप्शन श्वसन बिल्कुल सही है, क्योंकि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत का विघटन करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला जो है 16 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। इसका ए ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, बी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क और सी ऑप्शन है पश्चिम मस्तिष्क और डी ऑप्शन है अनुमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है, इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन अग्र मस्तिष्क बिल्कुल सही है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? तो इसका ए ऑप्शन है गुड़हल, बी ऑप्शन है सरसों और सी ऑप्शन है मटर और डी ऑप्शन है पपीता। तो पपीता का पुष्प जो होता है वो एक लिंगी होता है, इसलिए 17वें प्रश्न का डी ऑप्शन पपीता बिल्कुल सही है। अगला जो है 18 नंबर प्रश्न है, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? तो इसका पहला ऑप्शन है 0%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 50% और डी ऑप्शन है 100%। तो एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है वो केवल 10% पहुंचती है, इसलिए 18वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 20 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। इसका ए ऑप्शन है प्रोटीन ऑक्सीजन जल, बी ऑप्शन है ग्लूकोज ऑक्सीजन जल और सी ऑप्शन है वसा नाइट्रोजन तथा जल और डी ऑप्शन है वसा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल होता है, इसलिए 19वें प्रश्न का बी ऑप्शन ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल बिल्कुल सही है।
अगला जो है 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन्स नहीं है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन्स नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन है जिबरेलिन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन और चौथा ऑप्शन डी नंबर है साइटोकाइनिन। तो एक पादप हार्मोन्स नहीं है, तो इसमें एस्ट्रोजन जो है पादप हार्मोन्स नहीं है, इसलिए 20वें प्रश्न का सी ऑप्शन एस्ट्रोजन बिल्कुल सही है। 6 नंबर सेट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन है क्लोरोफिल और डी ऑप्शन है ये सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए 14वें प्रश्न का डी ऑप्शन ये सभी बिल्कुल सही है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन है एड्रेनलिन और चौथा ऑप्शन है थायरॉक्सिन। तो इसमें जो है साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स है। कौन सा, साइटोकाइनिन, इसलिए 15वें का बी ऑप्शन साइटोकाइनिन बिल्कुल सही है। अगला जो है 16 नंबर प्रश्न है, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन है परागकण और चौथा ऑप्शन है बाह्य दल। तो पराग कोष में जो होते हैं वो परागकण होते हैं, इसलिए 16वें का सी ऑप्शन बिल्कुल परागकण सही है। अगला जो है 17 नंबर प्रश्न है, पुनरुद्ध भवन द्वारा प्रजनन होता है। पुनरुद्ध भवन द्वारा या पुनर्जनन द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है हाइड्रा में, बी ऑप्शन है प्लेनेरिया में, सी ऑप्शन है ब्रायोफिलम में और डी ऑप्शन है कबूतर में। तो पुनर्जनन द्वारा प्रजनन जो होता है वह प्लेनेरिया में भी पाया जाता है और हाइड्रा में भी पाया जाता है, लेकिन प्लेनेरिया में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो है 17वें का जो है बी ऑप्शन प्लेनेरिया बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन इसका सही है, प्लेनेरिया बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पुनर्जनन द्वारा जो है प्रजनन होता है। अगला जो है 18 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। पहला ऑप्शन है सिनेप्स, बी ऑप्शन है ऑक्सिन, सी ऑप्शन है जिबरेलिन और डी ऑप्शन है डायाफ्राम। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को जो है हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो है ए ऑप्शन सिनेप्स बिल्कुल सही है। अगला जो है 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पारतंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक पारतंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। तो इसका ए ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है हिरण और सी ऑप्शन है हरे पौधे और डी ऑप्शन है वर्षा। तो पारतंत्र में जो है उत्पादक का उदाहरण जो होते हैं हरे पौधे होते हैं, इसलिए 19वें प्रश्न का सी ऑप्शन हरे पौधे बिल्कुल सही है। अगला जो है 20 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इसका पहला ऑप्शन है गोल झुर्रीदार बीज, बी ऑप्शन है लंबे बौने पौधे, सी ऑप्शन है सफ़ेद बैंगनी फूल और डी ऑप्शन है ये सभी। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के इन सभी लक्षणों का अध्ययन किया था, इसलिए 20वीं प्रश्न का डी ऑप्शन ये सभी बिल्कुल सही है। अब 2024 का 7वां सेट है और ये लास्ट सेट है। इसमें जो है 14 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है वह रक्तदाब नापा जाता है। वो क्या है, रक्तदाब नापा जाता है। इसका ए ऑप्शन है स्फैग्मोमैनोमीटर द्वारा, बी ऑप्शन है स्टेथोस्कोप द्वारा, सी ऑप्शन है माइक्रोस्कोप द्वारा और डी ऑप्शन है माइक्रोमीटर द्वारा। तो रक्तदाब जो होता है वो स्फैग्मोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है, इसलिए 14वें का ए ऑप्शन स्फैग्मोमैनोमीटर द्वारा बिल्कुल सही है। अगला जो है 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो इसका ए ऑप्शन है थायरॉक्सिन, बी ऑप्शन है इंसुलिन और सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन और डी ऑप्शन है एस्ट्रोजन। तो इनमें से पादप हार्मोन्स जो होता है कौन सा है, साइटोकाइनिन है, इसलिए 15वें प्रश्न का सी ऑप्शन साइटोकाइनिन बिल्कुल सही है। अगला जो है 16 नंबर प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प है। ए ऑप्शन है गुड़हल, बी ऑप्शन है पपीता, सी ऑप्शन है सरसों और
डी ऑप्शन है गुलाब। तो एक लिंगी पुष्प जो होता है वो किसका होता है? पपीते का होता है, इसलिए 16वें का जो है बी ऑप्शन पपीता बिल्कुल सही है। अगला जो है 17 नंबर प्रश्न है, पुनर्जनन का उदाहरण है। तो इसका ए ऑप्शन है हाइड्रा, बी ऑप्शन है ब्रायोफिलम, सी ऑप्शन है अमीबा और डी ऑप्शन है प्लेनेरिया। तो पुनर्जनन जो मैंने बताया था कि हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा पुनर्जनन होता है प्लेनेरिया में पाया जाता है, इसलिए 17वें प्रश्न का डी ऑप्शन प्लेनेरिया बिल्कुल राइट है। इससे पहले वाले सेट में भी ये जो है प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है वाष्प और सी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत का क्षरण जो है सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो है डी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक पारतंत्र है। प्राकृतिक पारतंत्र है, इसका ए ऑप्शन है गमले, बी ऑप्शन है जल जीवशाला, सी ऑप्शन है खेत और डी ऑप्शन है वन। तो प्राकृतिक पारतंत्र जो होता है वो क्या है? वन होता है, इसलिए 19वें प्रश्न का जो है डी ऑप्शन वन बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर और लास्ट प्रश्न है इस सेट का, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है चूहे, बी ऑप्शन है बिल्ली, सी ऑप्शन है खरगोश और डी ऑप्शन होता है हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल। तो आहार श्रृंखला में उत्पादक जो होते हैं वो क्या होते हैं? हरे पौधे एवं नीली हरित शैवाल होती है, इसलिए 20वें प्रश्न का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।